हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बीएड फर्स्ट ईयर का आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। कोर्स वन जो आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग। अब देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो बिहार में आपका, उसमें आपका जो एरिक्सन का थ्योरी है, एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, समझे, वो आपका एग्जाम में आता है। समझ गए। साइको सोशल जो थ्योरी है आपका, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, वो आपका एरिक्सन का पूछा जाता है। समझ गए। कल भी आपका मौलाना यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया हुआ था। समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर का नोट्स है, सेशन 22-24 के लिए है। समझे, कोई भी सेशन का हो कर सकते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग का पेपर का नाम हो या कोर्स वन है। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर के सभी पेपर का नोट्स लेना है आपको, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करके 9576002401 पर। और फरवरी में आपका ऐप पर ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव क्लास चलेगा, समझ गए। उसमें आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। क्लास फरवरी में आएगा तो हम आपको बता देंगे, नोटिफिकेशन डाल देंगे। समझ गए। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो बीएड क्लास बाय आनंद राज सर्च करके जुड़ सकते हैं। समझ गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है। देखिए एरिक्सन एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम एरिक एरिक्सन था। समझ गए। अब देखिए एरिक्सन जो थे, जिसे पियाजे आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा का कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है। तो अभी नहीं पढ़ाए हैं, कल होगा तो उसका तो वीडियो डाल ही दिए हैं। समझ गए। उसके बाद कोहलवर्ग का डाल दिए हैं, कोहलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत वो भी डाल दिए हैं। आज जो तीसरा मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, एरिक एरिक्सन के बारे में। मनोसामाजिक विकास यानी मनोसामाजिक यानी साइको सोशल थ्योरी दिए हुए हैं, यानी समाज पर ज़्यादा जोर दिए हुए हैं कि समाज में बच्चा का कैसे विकास होता है, वो चीज़ पर समझे। तो चलिए लिखा हुआ है कि सिगमंड फ्राइड की तरह ही एरिक्सन भी मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे। मनोविश्लेषणवादी मतलब होता है कि मन का मतलब साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में मस्तिष्क होता है, समझे। तो वही लिखा है कि सिगमंड फ्राइड की तरह ही एरिक्सन भी मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे, चूँकि इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामवेगिक तथा सामाजिक विकास, देखिए तीन गो चीज़ पर जोर दिया गया है। व्यक्तिगत, पर्सनल, सामवेगिक यानी इमोशन, और सामाजिक विकास को शामिल किया गया है। इसीलिए इस सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छा बात लिखा है, क्योंकि इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामवेगिक तथा सामाजिक विकास को शामिल किया गया है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे संवेग को कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क करता है। समझ गए। तो इसीलिए इसको मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। समझ गए। आगे लिखा हुआ है इसमें कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1950 ईस्वी में किया गया था। देखिए एरिक्सन जो थे, उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। समझ गए। प्रतिपादन किया गया है एरिक्सन के द्वारा। एरिक्सन ने सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का समर्थन, देखिए जो सिगमंड फ्राइड थे वो दो तरह का सिद्धांत दिए थे, आपको पता है। एक था मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जिसमें मन के 3 प्रकार बताए थे, आपको पता है। अर्धचेतन मन, चेतन मन और आपका अचेतन मन। समझ गए। 3 प्रकार के मन बताए थे, आपको पढ़े भी होंगे। अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। समझ गए। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें मन के 3 प्रकार बताए थे, और एक सिद्धांत दिए थे मनोलैंगिक सिद्धांत। समझ गए। तो मनोलैंगिक सिद्धांत जो दिए थे सिगमंड फ्राइड, उसमें लिबिडो पर जोर दिए थे। समझ गए, याद रखिएगा। तो वही लिखा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया। लिखा है एरिक्सन ने सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने लिबिडो पर महत्वपूर्ण नहीं माना। देखिए सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना था कौन, आपका मनोलैंगिक सिद्धांत जो था एरिक्सन ने, लेकिन उसमें जो लिबिडो पर जोर दिए थे। देखिए लिबिडो का मतलब होता है काम शक्ति, यानी सेक्स करने की इच्छा। समझ गए कि जो इच्छा होता है। तो देखिए जो सिगमंड फ्राइड थे, बोले थे कि बच्चा में भी काम प्रवृत्ति होता है शैशवावस्था में, लेकिन वो क्या करता है कि वो नहीं बता पाता है कि हमको ये चीज़ करना है। जैसे किशोरावस्था में इच्छा होता है करने का, लेकिन इसमें क्या होता है कि नहीं, शैशवावस्था में बच्चा नहीं बता पाता है किसी को, लेकिन उसमें काम प्रवृत्ति की भावना रहती है। समझ गए। तो वही चीज़ कहा गया है इसमें कि सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का समर्थन किए थे कौन, आपके एरिक्सन महोदय ने, लेकिन वो लिबिडो जो होता है आपका काम प्रवृत्ति जो होता है, समझ गए, तो उस पर ये जोर नहीं दिए थे, इसको महत्वपूर्ण नहीं माने थे। क्योंकि लिबिडो आपका जैविक होता है, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। समझ गए। ये हमारी जैविक प्रक्रिया है, लेकिन जो इस समाज पर जोर दिए थे, इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। समझ गए। इसीलिए इसको महत्वपूर्ण नहीं माने थे। उनका यह मानना था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा, देखिए सामाजिक कारक है ना आपका, यानी सोशल फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए वही लिखा है आगे कि उनका यह मानना था कि विकास
में जैविक कारकों यानी लिबिडो की अपेक्षा सामाजिक कारकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। चूँकि इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि में उन्होंने विकास के 8 विभिन्न अवस्थाओं में बाँटा, यानी विकास कैसे-कैसे मानव से पूरा होता है, मानव जो जीवन अवधि में, तो उसको पूरे अथी को 8 भागों में बाँटा था, इसीलिए इस सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत कहते हैं। और जो 8 भागों में बाँटा था, वो पुस्तक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो एरिक्सन का पुस्तक था, उसी में उन्होंने 8 प्रकार के बताया था। कौन? आपका जो विभिन्न अवस्था में बाँटा हुआ था समझ विकास को। आगे लिखा है, एरिक्सन के इस सिद्धांत से छात्रों के सांवेगिक स्वास्थ्य पर अधिक बल दिया, यानी इमोशन जो हेल्थ होता है उस पर अधिक बल दिए थे। समझ गए? आगे लिखा है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत 5 प्रमुख तथ्यों पर आधारित है। कौन कौन तथ्य है? तो आइए देखते हैं। पहला तथ्य है कि समानता लोगों में एक ही, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, जितने भी व्यक्ति है समा, क्योंकि आप पता है कि कोई भी समाज में आदमी की जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कपड़ा, खाना पीना, ये सब जो रहना, ये सब घर वगैरह जो मूलभूत आवश्यकता है, तो ये तो सभी व्यक्ति की आवश्यकता है। तो वही लिखा हुआ है कि समानता लोगों में एक ही तरह की क्या होती है? मौलिक आवश्यकताएं होती है। समझ गए? यानी जो फिजिकल जो नीड है, जो हमारा फंडामेंटल नीड्स है, जो बेसिक नीड है, वो सभी व्यक्ति की क्या होती है? एक ही समान की होती है, एक ही तरह की होती है। दूसरा है कि व्यक्ति में अहम यानी ईगो या स्व सेल्फ का विकास मौलिक आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया का परिणाम। जितना ज़्यादा अपने मौलिक आवश्यकता के प्रति आप क्रिया कीजिएगा, उतना अच्छा आपका पहचान बनेगा, आपका वैसा सेल्फ होगा। तीसरा है कि विकास भी ऐसे भी आप जानते हैं कि विकास विभिन्न अवस्था से वो गुजरता है। जैसे आपको पता है कि शिशुअवस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, क्या है? एक अवस्था से गुजर रहा है। समझ गए? एक अवस्था छोड़ के आप दूसरी अवस्था में नहीं जा सकते। तो वही लिखा है, विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होता है। देखिए कोई भी आप काम कीजिएगा ना, कोई ना कोई आपके सामने चुनौती आएगा, कोई भी काम आप कीजिए। समझ गए? तो ये कह रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है, जिसे तकनीकी या मनोविज्ञान के भाषा में संकट यानी क्राइसिस कहते हैं। समझ गए? अगला है कि विकास के प्रत्येक अवस्था में जो संकट आता है, उसे अभिप्रेरणा यानी अपने आप को हम स्वस्थ करते ही ठीक हो जाएगा, नहीं मोटिवेशन के द्वारा यानी अभिप्रेरणा के द्वारा कम करते हैं। अब देखिए एरिक्सन द्वारा दिया गया 8 मनोसामाजिक अवस्था का समय धनात्मक पक्ष, ऋणात्मक पक्ष निम्न है। देखिए 8 को कौन कौन है? तो शैशवावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, खेल अवस्था है, स्कूल अवस्था है, किशोरावस्था है, आरंभिक वैक्सावस्था है, मध्य वैक्सावस्था है, फिर लास्ट में आपका परिपक्वता या इसी को हम लोग कहते हैं वृद्धावस्था है। समझ गया? ये 8 अवस्था हो गया। समय सबका दिया। देखिए पहला जो शैशवावस्था है, उसका समय जन्म से 1.5 साल भी कहूँ लिखा रहता है, 18 महीना या 2 साल। समझ गए? 1.5 साल भी सही है, 2 साल भी ठीक है। समझ गए? तो ये जन्म से 1.5 साल या 2 साल के बीच याद रखिएगा। समझ गए? शैशवावस्था का इसका धनात्मक पक्ष जो होता है उसे विश्वास कहते हैं। समझ गए? ये सब क्या होता है आगे आपको अच्छा समझ आएगा, लेकिन ये 8 में किसमें क्या होता है ये याद होगा। ऋणात्मक पक्ष में अविश्वास आता है। समझ गए? वैसे ही प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष होता है। स्वायत्ता यानी सेल्फ, जब हम कोई काम करने लगते हैं वो लज्जाशीलता, इसका ऋणात्मक पक्ष है। खेल अवस्था हो गया 5 से 7 साल, पहल करना और अपराध भाव, इसका ऋणात्मक हो गया। समझ गए? इसे याद कर लीजिएगा, आगे आपको अच्छा समझ आएगा क्या होता है। समझिए? आगे है स्कूल अवस्था 7 से 12 साल, परिश्रम और इसका धनात्मक पक्ष परिश्रम हो गया, ऋणात्मक पक्ष हिंसा हो गया। किशोरावस्था 12 से 18, अहम पहचान, इसका भूमिका द्वंद ऋणात्मक पहचान हो गया। समझ गए? आरंभिक वैक्सावस्था 18 से 35 वर्ष, घनिष्ठता, इसका धनात्मक पक्ष हो गया, ऋणात्मक अलगाव। मध्य वैक्सावस्था 35 से 55, जननात्मकता, स्थिरता आपका हो गया ऋणात्मक। लास्ट है परिपक्वता 55 से ऊपर, संपूर्णता का भाव होता है, नहीं तो निराशा का भाव होगा ऋणात्मक। जब आइए हम लोग आते हैं इसके सबको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है किशोरावस्था, जिसे विश्वास बनाम अविश्वास यानी विश्वास धनात्मक पक्ष हो गया और अविश्वास क्या हो गया? ऋणात्मक पक्ष। देखिए इसमें होता क्या है। देखिए एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की यह पहली अवस्था है, जिसकी अवधि जन्म से 1.5 साल या 2 साल, जो भी बोलिए, जन्म से 2 साल की होती है। समझ गए? अब देखिए विश्वास किस बच्चा में होगा, अविश्वास किस बच्चा में होगा। देखिए लिखा है कि जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अन्य देखभाल करने वाले व्यक्तियों से हमेशा उचित स्नेह, प्यार आदि मिलता है, तो उनमें विश्वास का भाव विकसित। देखिए सिंपल करने का मतलब है, छोटा बच्चा है तो उसकी मम्मी पापा उसको टाइम देगी, उसको देगी, तब मम्मी पापा पर उसको विश्वास होगा।
उसी को बचपने में हॉस्टल में रख देगी तो अपने मम्मी पापा उसको विश्वास नहीं होगा और विश्वास हो जाएगा। तो वही लिखा है कि जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अनदेखभाल करने वाले व्यक्तियों से हमेशा उचित स्नेह प्यार आदि मिलता है तो उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। समझ गए। दूसरी तरफ जिन बच्चों के माता पिता तथा अन्य देखभाल करने वाले व्यक्तियों द्वारा उन्हें प्रायः उचित स्नेह प्यार या रोते चिल्लाते छोड़ दिया जाता है तो उनमें अविश्वास का भाव। एकदम सिंपल बात है कि कब ना कहेगा मम्मी पापा हमको नहीं देखते हैं, अविश्वास है, रोते चिल्लाते छोड़ दीजिएगा। तो समझ गए। अगला लिखा है कि बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसने उसके शैशवावस्था में अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यानी तब वो बच्चा क्या मतलब क्या होगा कि वो सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा कि अविश्वास कम होना चाहिए, अविश्वास ज़्यादा होना चाहिए। तो वही लिखा है अनुपात में विश्वास की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जब शिशु में विश्वास और अविश्वास दोनों के बीच स्थिति मौजूद रहने पर शिशु में एक संकट उत्पन्न होता है, क्राइसिस उत्पन्न होता है, और जब वह इस संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है जिसे हम लोग आशा कहते हैं। आशा कहने का मतलब होता है होप, मतलब कि हम आशा रख सकते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे साथ गलत नहीं करते, यानी एक तरह का होप, आशा रखना कि गलत नहीं करेंगे, आगे हमारा साथ देंगे। समझ के, तो इसी को आशा कहते हैं। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता कहते हैं। स्वायत्ता आपका पॉजिटिव हो गया, निगेटिव आपका कौन हो गया, लज्जाशीलता हो गया। लिखा है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की यह दूसरी अवस्था है जिसकी अवधि 2 से 5 वर्ष तक की होती है। जब बच्चे में अपने माता पिता या देखभाल करने वाले में जब विश्वास उत्पन्न, देखिए जब विश्वास होगा तो देखिए देखिए आपको पता है ना, एक चीज़ दूसरे चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए जब वहाँ से विश्वास उत्पन्न होगा माता पिता में तो माता पिता भी उसको अकेले काम कर खेलने उलने का मौका देंगे नहीं, स्वायत्त यानी अपने से कोई काम करने के लिए देंगे। जिस चीज़ में अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि उसके माता पिता में वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो वही लिखा है कि जब बच्चे में अपने माता पिता या देखभाल करने वाले में जब विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो फिर वह स्वायत्तता नामक भाव उत्पन्न हो जाता है। स्वायत्तता का तात्पर्य है कि जब कोई बालक स्वयं अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है, इसी को स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी कहते हैं। जैसे वे अपने से खाना खाना, खुद ही कपड़ा पहनना, स्वयं जाकर शौच करना वह ज़्यादा पसंद करने लगता है। यानी अब दूसरे पर वह निर्भर रहना नहीं चाहता है। तो इस समय माता पिता को बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरी तरफ सख्त माता पिता या वैसे माता पिता जो प्रायः बच्चों को साधारण कार्य के लिए भी डांटते रहते हैं या पीटते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों में अपनी क्षमता पर शक होने लगता है तथा उसमें लज्जाशीलता का भाव। लज्जाशीलता करने का मतलब क्या होगा कि वो लगता है कि हम इस लायक नहीं है, किसी से बात नहीं करेगा, कोई काम करना नहीं चाहेगा, वो डर हो जाएगा क्योंकि उसके मम्मी पापा शुरू में ही उसको क्या किया है, थोड़ा थोड़ा गलती पर उसको नॉक किए हैं, पीटे हैं। समझ गए। तो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए ना, तो उसमें लज्जाशीलता आ जाएगा। समझ गए। आगे लिखा है कि जब बालक में स्वायत्तता एवं लज्जाशीलता दोनों की स्थिति रहने पर बालक एक संकट उत्पन्न हो जाता है और इस संकट को वह सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है जिसे इच्छा शक्ति यानी विल पावर, अपने से निर्णय लेना, समझ गए, वो विकसित हो जाता है। अगला है खेल अवस्था, पहल बनाम पहल करना बनाम अपराध भाव। लिखा है एरिक्सन के सिद्धांत की यह तीसरी अवस्था है जिसकी अवधि 5 से 7 वर्ष है। जब बच्चा में स्वायत्तता का भाव विकसित होने लगता है तो वह अपने आसपास के वातावरण से संपर्क बनाना आरंभ कर देता है तथा वह नई नई उत्सुकता खेल के माध्यम से दिखाना प्रारंभ कर देता है। अतः माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि बालक का पहल मतलब एक तरह का सराहना करना चाहिए, पहल की सराहना करे जिससे बालक में पहल भाव विकसित हो सके। यदि किसी कारण से माता पिता बच्चों की इस पहल का आलोचना करते हैं, बाहर घूमने खेलने नहीं जाने देंगे, आलोचना करते हैं तो उन्हें दंडित करते हैं, तो बच्चा में दोष भाव यानी क्या है, दोष भाव या अपराध भाव उत्पन्न, वो दोष भाव कि हमें कुछ कमी है तब हमको नहीं खेलने दिया जा रहा है, ये चीज़ का मन में आएगा। लिखा है आगे कि जब बालक में पहल बनाम अपराध भाव दोनों की स्थिति उत्पन्न होने पर बालक में एक संकट उत्पन्न होता है और इस संकट का समाधान वह सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है जिसे हम उद्देश्य पर्पस कहते हैं। किसी न किसी उद्देश्य के लिए चीज़ हम करने लगेंगे, किस उद्देश्य से हम जा रहे हैं खेलने। अगला है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। लिखा है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की चौथी अवस्था है जिसकी अवधि 7 से 12 वर्ष तक है। जब बच्चा में अपने आसपास के वातावरण से भिन्न भिन्न प्रकार की नई अनुभूतियों की प्राप्ति होती है तो वह अपनी ऊर्जा के नए ज्ञान को अर्जित
करने तथा अपने बौद्धिक कौशल को सीखने में लगाना आरंभ कर देता है। जो बालक जितना अपना बौद्धिक विकास एवं नए ज्ञान को अर्जित करता है, तो वह परिश्रम का भाव विकसित होता है। जबकि चूंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में ही अधिकतर समय तथा ऊर्जा लगाता है, जब बालक को असफलता हाथ लगती है तो इस बालक में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब छात्र में परिश्रम बनाम हीनता के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो उनमें एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक गुण विकसित होती है, जिसे हम लोग सामर्थ्यता कहते हैं। समझ गए। आगे है आपका 5वां किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व। लिखा है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की यह 5वीं अवस्था है, जिसकी अवधि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में जब किशोर पहुंचता है, तो वह अपनी पिछली अवस्था में सफलता प्राप्त किया होता है, तो किशोरों में यह जानने की जिज्ञासा बनी होती है कि वे कौन है, हम किस लिए है, और हम अपने ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। इसे ही एरिक्सन ने अहम पहचान की संज्ञा दी है। एक स्वस्थ पहचान बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में संपर्क स्थापित करना पड़ता है। अगर किसी कारण से किशोर भिन्न भिन्न दिशाओं में संपर्क स्थापित नहीं कर पाता है, उसमें भूमिका द्वंद्व या संभ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब किशोर पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का सही समाधान कर लेता है, तो उनमें एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक गुण विकसित होती है, जिसे हम निष्ठा या कर्तव्यपरायणता फिडेलिटी कहते हैं। अब आते हैं आरंभिक वैक्षावस्था या इसी को घनिष्ठता बनाम अलगाव कहते हैं। लिखा है यह एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की 6ठी अवस्था है, जिसकी अवधि 18 से 35 वर्ष के बीच है। जब व्यक्ति को समाज में अहम पहचान का भाव विकसित हो जाता है, तो व्यक्ति इस अवस्था में अपने भाई बहन, माता पिता, मित्रों और सगे संबंधियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका जॉब लग जाएगा, एक पहचान मिल जाएगा, तो आपका सब आदमी से अच्छा बातचीत होगा, शादी ब्याह होगा, अलग अलग आपका रिलेटिव बढ़ेगा। तो वही लिखा है कि जब व्यक्ति को समाज में अहम पहचान का भाव विकसित हो जाता है, तो व्यक्ति उस अलगाव में अपने भाई बहन, माता पिता, मित्रों और सगे संबंधियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। परिचित एवं अपरिचित से सामाजिक संबंध स्थापित करता है, जबकि अपनी पत्नी के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करता है। मतलब शादी ब्याह जो होता है, लैंगिक संबंध स्थापित करता है। जबकि इस अवस्था में व्यक्ति जब घनिष्ठ संबंध अपने परिवार वालों, मित्रों और परिचितों से स्थापित नहीं कर पाता है, तब वह व्यक्ति अपने आप खोया खोया रहता है, जिसे एरिक्सन ने अलगाव। देखिए, मान लीजिए आपका जॉब वगैरह नहीं रहेगा ना, तो आप अपना घर में भी ठीक से नहीं रहेगा, अलग कुंडा दबा के रहिएगा। समझ गए। और रिलेशन का तो बातें छोड़ दीजिए। जब व्यक्ति घनिष्ठता बनाम अलगाव के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक गुण विकसित है, जिसे प्यार कहते हैं। समझ गए। अगला है मध्य वयस्कावस्था या जननात्मकता बनाम स्थिरता। लिखा है यह एरिक्सन के सिद्धांत की 7वीं अवस्था है, जिसकी अवधि 35 से 45 वर्ष तक है। जब व्यक्ति में घनिष्ठ संबंध या लैंगिक संबंध स्थापित हो जाता है, तो व्यक्ति में जननात्मकता का भाव विकसित होता है। जननात्मकता का तात्पर्य है कि अगली पीढ़ी में धनात्मक चीज़ों को हस्तांतरित करने से होता है। जबकि जब व्यक्ति में जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होगी, तो इस व्यक्ति में स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है, और वह व्यक्ति अपने अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है। नहीं कमाइएगा तो अगला पीढ़ी ले कहाँ दीजिएगा। समझ गए। तो लिखा है जब व्यक्ति में जननात्मकता बनाम स्थिरता के संकट का समाधान ठीक से कर लेता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, जिसे हम देखभाल की संज्ञा देते हैं। अगला है वृद्धावस्था, संपूर्णता बनाम निराशा। लिखा है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का 8वीं अवस्था या अंतिम अवस्था है। इसकी अवधि 35 से ऊपर या मृत्यु तक होती है। जब व्यक्ति में जननात्मकता का भाव विकसित हो जाता है, तो व्यक्ति का ध्यान भविष्य में हटकर अपने बीते दिनों पर, विशेषकर उनमें प्राप्त सफलताओं एवं असफलताओं पर और अधिक होता है। अगर व्यक्ति अपने पिछले समय का मूल्यांकन धनात्मक ढंग से करता है, अर्थात सफलता अधिक और असफलता कम होने का अनुभव करता है, तो उसमें संपूर्णता का भाव विकसित होगा। जबकि व्यक्ति वे समझता है कि उनकी पिछला समय असफलता से गुजरा है, तो उनमें निराशा का भाव विकसित होगा। यानी जब संपूर्णता बनाम निराशा के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण का विकसित है, जिसे परिपक्वता या
कहते हैं। निष्कर्ष में लिखा है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि एरिक्सन का यह सिद्धांत मानव के महत्वपूर्ण सामाजिक सांवेगिक कार्यों पर ध्यान देता है। एरिक्सन का यह मनोसामाजिक सिद्धांत पियाजे के अवस्था सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि पियाजे अपने अवस्था सिद्धांत में मुख्य रूप पियाजे नहीं होगा, फ्रायड होगा, सिगमंड फ्रायड होगा। मनोसामाजिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के मतलब उससे बिल्कुल अलग है। एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत में स्पष्ट कहा था कि मानव विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की भूमिका अहम होती है। समझ गए? थैंक यू।